सबके भीतर प्रेम हो तो बताइए संसार कितना अच्छा होगा। लेकिन सबके भीतर प्रेम ना होकर सबके भीतर क्या चली गई? घृणा, ईर्ष्या, द्वेष। क्या पाओगे इनसे? इसलिए किसी से ईर्ष्या ना करो, किसी से द्वेष ना करो, किसी से नफरत ना करो। कई लोग जलते हैं, अरे पड़ोसी बड़ी तरक्की कर गया, किसी पे क्यों जलते हो? एक चीज याद कर लो, मैं जो बोलने जा रहा हूं, इस संसार में हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। ये बात सही है कि गलत है? सब लोग किसके भाग्य का खाते हैं? आपके भाग्य की रोटी वृंदावन में थी, गौरी गोपाल में थी, इसलिए आप अपने भाग्य का खाने वृंदावन आ गए। जब तक आपके भाग्य की होंगी आप यहां रह के खाओगे, भाग्य की रोटियां खत्म हो जाएंगी, चले जाओगे। तो आप किसी का खाने नहीं आए, आपके ही भाग्य का था। हाँ या ना? आपके भाग्य का पानी था, पीने आ गए। इसका अर्थ ये हुआ कि सब अपने अपने भाग्य का खाता है। तो आपका पड़ोसी किसके भाग्य का खा रहा है? बोलो जोर से। वो अपने भाग्य का। तो तुम क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? तुम क्यों जल रहे हो? जब वो अपने भाग्य का खा रहा है, उसे खिलाने वाला परमात्मा है, तुम क्यों मरे जा रहे हो? अरे बड़ी तरक्की कर गया, बेईमानी कर रहा होगा, वो जो कर रहा होगा उसका दंड वो भोगेगा, तुम्हें काहे मिर्ची लग रही है? तुम भी धनवान बन जाओ ना, कमाओ। जल के क्या पाओगे? दूसरे को कुछ ना जलाओगे, स्वयं ही जलाओगे। माचिस की तीली निकालो, घर्षण करो, तीली जलेगी। लेकिन माचिस की तीली दूसरे को बाद में जलाएगी, चूल्हा बाद में जलाएगी, किसी का घर बाद में जलाएगी। वो तीली सबसे पहले खुद को जलाएगी। जब आप किसी पे जलते हैं तो जिस पे जलते हैं वो कब जलेगा, लेकिन वो जले ना जले आप जरूर जलोगे, क्योंकि आप जल रहे हैं। किसकी आग में? ईर्ष्या की आग में, द्वेष की आग में। समाज में ईर्ष्या द्वेष है या नहीं? आप जलते हैं, लोग नहीं कहते बहुत जलते हैं। आप जलते हो किस पर? जिस पर जलते हो उसका कुछ ना बिगाड़ पाओगे। जल रहे हो ना, तो आप ही जलोगे, क्योंकि आप ही जल रहे। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती ना दुश्मनी। क्यों करें हम आपसे दुश्मनी? हम आपसे दुश्मनी करके पाएंगे क्या? हम ईर्ष्या क्यों करें? द्वेष क्यों करें? हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया, हमको खुशी होनी चाहिए कि हमारा पड़ोसी है, हमारे गांव का है, हमारी गली का है, हमारे भारत का है। हमारे भारत के तरक्की करें तो हम भारतीयों को प्रसन्न होना चाहिए, हमारे भारत के लोग तरक्की कर रहे हैं। हम आपस में जल के पांव खींचते रहे तो तरक्की कर गया अमेरिका, तरक्की कर गया जापान। तुम आपस में तरक्की करने नहीं दिए किसी को। जो तरक्की किया पांव पकड़ के खींच लिया। क्यों? तो तुम नहीं संगठित हो पाए, तुम नहीं तरक्की कर पाए, तो तरक्की अमेरिका कर गया। क्योंकि वो कुछ देश ऐसे हैं जहां जो तरक्की करता है ना, उसको पीठ थपथपाते हैं, वाह वाह तूने बहुत बढ़िया काम किया। और भारत में यहां कोई तरक्की करने लग जाए तो लोग जलने लगते हैं, बोले अरे पाप करके कमा रहा होगा। क्यों? मेहनत करके कमा रहा है भाई। पाप करके कमाता तो तुम भी कमा लो ना। तुम कौन सा बैठे बैठे दिन भर चुगली करके पुण्य कमा रहे हो? सही है? इसलिए कभी किसी को देख करके ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, प्रेम की भावना। हम और हमारा क्या सहयोग इनको मिल जाए
कि और तरक्की कर जाएं। जब आप किसी का भला सोचते हो तो भगवान अपने आप आपका भला करना स्टार्ट करते हैं। आप याद रखिएगा, जैसा आपने सुना होगा, एक सेंटेंस सुना होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसे आप हो जाते हैं। ये सुना कि नहीं? यदि आप गलत सोच रहे हैं तो आप ही गलत होंगे, पर आप सही सोच रहे हैं तो आप सही हो जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति जैसे सोचता है वैसे होता है। आप अच्छा सोचिए, आप अच्छे बनेंगे। आप राम के बारे में सोचिए तो राम के गुण आएंगे, रावण के बारे में सोचिए रावण के गुण आएंगे। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के बारे में सोचेंगे तो उनकी गंदगी अंदर आएगी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोचेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी के महान विचार आपके अंदर आएंगे। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा होता चलता है। सही है कि गलत है? इसलिए बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छे से जीवन को यापन कीजिए। जीवन बहुत खूबसूरत है। जिंदगी कैसी है? बहुत सुंदर है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी भी अच्छी है, ये जीवन भी अच्छा है, ये संसार भी अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे, पशु अच्छे, पक्षी अच्छे। परमात्मा ने कितनी रंग बिरंगी दुनिया बनाई है, बनाई कि नहीं? आकाश बनाया तो पाताल भी बनाया, पुरुष बनाया तो स्त्री बनाई, बड़े वृक्ष बनाए तो छोटे भी बनाए, बड़े फलदार पेड़ पौधे हैं तो छोटे फल वाले भी हैं। आकाश है तो पाताल है, माता है तो पिता है, भाई है तो बहन है, मित्र है तो शत्रु है, हरा है तो नीला है, पीला है, गुलाबी है। कितने रंग भरे हैं ईश्वर ने इस संसार में। कितने प्यार से ईश्वर ने बनाया ये संसार को। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितने बढ़िया तरीके से ईश्वर ने डिजाइन किया। कितनी खूबसूरत दुनिया है ये, है कि नहीं? समुद्र कितना सुंदर होता। कभी समुद्र के किनारे बैठिए, आपका मन बहुत शांत होगा, बड़ी शांति। नदी का किनारा पकड़िए, देखिए वो झरझर बहता पानी। कभी झरने के किनारे जाइए, देखिए कितना सुंदर। कभी जंगल देखिए, वादियां देखिए, बड़ा सुंदर सुंदर पर्वत पहाड़, कितना सुंदर है ना ये संसार, कितना सुंदर है। बोलो हाँ। लोग कितने सुंदर हैं यहाँ, पुरुष कितने सुंदर, स्त्री कितनी सुंदर, मिट्ठू कितना सुंदर, तोता, घास, हरियाली। आपके पार्क में यदि घास है, हरियाली है, कितना सुंदर वो पार्क होता है जहाँ हरा भरा होता है, पेड़ पौधे होते हैं। लोग कहते हैं पार्क बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि वहां हरियाली है। बोलो हाँ। कितना सुंदर संसार ईश्वर ने बनाया। उस पार्क में यदि फूल खिले हों रंग बिरंगे तो वो पार्क और भी सुंदर हो जाता। मतलब परमात्मा ने प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है। लेकिन हम लोग इस सुंदर प्रकृति में रहते हैं, लेकिन जो हमारी प्रकृति बन गई है ना, हम अपनी प्रकृति से परेशान हैं। क्रोध करने की प्रकृति हो गई है, अभिमान करने की प्रकृति बन गई है, निंदा करने की प्रकृति बन गई है। अब निंदा कर रहे हैं लोग, चुगली कर रहे हैं लोग, छल कर रहे हैं। ये सब आप हटा दीजिए। आपके अंदर से अभिमान को आप डिलीट कर दीजिए, आप ईर्ष्या द्वेष को डिलीट कर दीजिए, तो आप इस प्रकृति का आनंद ले पाओगे। संसार में आने का मजा है। आपके अंदर ना ये बुराइयां घुस जाने के कारण ना आप जी पाते हो, ना आप मर पाते हो। बहुत लोगों को जीना नहीं आता, जी रहे हैं, पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी हम तो ढो रहे हैं, जिंदगी को बोझा समझ लिया, बड़े परे। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो मन करता है मर जाएं, आत्महत्या कर लें। इतना भी तो बुरा नहीं है संसार के आत्महत्या कर ली जाए।
क्यों इतना बुरा है क्या? इसलिए पहले के लोग जंगलों में रहना पसंद करते थे। क्यों? प्रकृति से जुड़े थे, कनेक्ट थे। आज प्रकृति से लोग हट गए। आज आप लोगों के घर में एक भी पेड़ नहीं, एक भी वृक्ष नहीं। आप लोग वृक्ष लगाना भूल गए। आप लोग, पहले के लोग पेड़ पौधों के बीच में रहते थे। हम बचपन में जिस घर में रहते थे उस घर के अंदर बड़े बड़े 2 पेड़ थे, एक नीम का और एक बिल्व पत्र का। हम लोग उस पेड़ पर चढ़ करके बिल्व पत्र और बेल खाया करते थे और नीम की दातूनी तोड़कर दातून नीम का किया करते थे और पूरा दिन पेड़ की छांव में रहते थे। बड़ा सुकून, जहां पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, सुकून है, शांति। इसलिए प्रकृति से जुड़ो। जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा है वो सुखी है। जो प्रकृति से हट गया वो डिप्रेशन में। इसलिए भगवान ने सुंदर जीवन दिया है, सुंदर संसार दिया है। हर व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयां निकाले और प्यार मोहब्बत से रहे। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा